नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप सेल्स में पाएं हर खरीदारी पर निश्चित उपहार। एक ही छत के नीचे विश्व स्तरीय ब्रांडों का संग्रह। पता मकतपुर गिरिडीह। सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर, यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। पावित्री हॉस्पिटल, हड्डी जोड़ एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा द्वारा हड्डी एवं नसों से संबंधित बीमारियों का कराएं इलाज। पता कॉलेज मोड़ के निकट सीहोडी गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। CL TVS, जहां एक से बढ़कर एक फेस्टिव ऑफर के साथ TVS बाइक एवं स्कूटी उपलब्ध। पता तिरंगा चौक गिरिडीह। श्री सन्मति इंटरप्राइजेज, जहां रॉयल इनफील्ड की सभी रेंज की बाइक बिना डाउन पेमेंट के उपलब्ध है। पता डिस्ट्रिक्ट सेंटर लाइब्रेरी बड़ा चौक गिरिडीह। दीपावली और छठ पर्व को लेकर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉक्टर पवन कुमार ने दर्जनों खाद्य प्रतिष्ठान और होटलों का किया निरीक्षण। खाद्य सुरक्षा के नियमों का अनुपालन करने का दिया निर्देश। मिलावट पाए जाने पर होगी सख्त कार्रवाई। डीसी ऑफिस के बाहर 3 महीने से धरना पर बैठे प्रमाणिक डी निवासी ग्रामीणों का टूटा धरना। खोरी महुआ एसडीओ ने जमीन दिलाने का दिया सकारात्मक आश्वासन। 25 नवंबर को जमीन की होगी नापी। कई भाजपा के नेता रहे मौजूद। कर्मचारी महासंघ के बैनर तले डीसी ऑफिस परिसर में स्वास्थ्य कर्मियों ने दिया 1 दिवसीय धरना। मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को सौंपा गया ज्ञापन। एसी समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचकर मांग पत्र को राज्य सरकार के पास भिजवाने की कही बात। पोषण सखियों ने अपनी मांगों को लेकर झामुमो कार्यालय में दी धरना। सूबे के मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। मौके पर सदर विधायक पहुंचकर पोषण सखियों से की वार्ता, दिलाया सकारात्मक भरोसा। और सुभाष शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में विदाई सह सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। सत्र 2021-23 के पास प्रशिक्षुओं के उज्जवल भविष्य और 23-25 के नए प्रशिक्षुओं का किया गया स्वागत। शिक्षा के महत्व पर डाला गया प्रकाश। और अब खबर विस्तार से। दीपावली और छठ पर्व को लेकर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉक्टर पवन कुमार ने बुधवार को बोड़ो एवं पचम्बा के करीब दर्जन भर खाद्य मिष्ठान जैसे मिठाई दुकान, होटल, रेस्टोरेंट तथा खुदरा दुकानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में दुर्गा मिष्ठान भंडार, श्री गणपति मिष्ठान भंडार, हरिओम मिक्सर भंडार, ऋतुराज फैमिली रेस्टोरेंट का विधिवत निरीक्षण किया। मिष्ठानों में खाद्य सुरक्षा के नियमों के अनुपालन के साथ खाद्य कारोबार करने का निर्देश दिया गया। मौके पर इन्होंने खाना पकाने में साफ पानी का उपयोग करने, कर्मियों की स्वच्छता पर ध्यान देने, फूड सेफ्टी के अनुज्ञप्ति के साथ कारोबारों करने वाले कारोबारियों से सामान की खरीद करने, उपयुक्त लेबल के साथ खाद्य सामग्रियों का पैक करने और खाद्य सामग्रियों में अनावश्यक रंगों के इस्तेमाल से परहेज करने का निर्देश दिया गया। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने बताया कि दीपावली एवं छठ पूजा को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है और किसी भी प्रकार की मिलावटखोरी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीसी ऑफिस के बाहर लंबे समय से धरना पर बैठे जमुआ के प्रमाणिक डी निवासी एक परिवार का धरना बुधवार को खोरी महुआ एसडीओ के सकारात्मक आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। बता दें कि मौजा प्रमाणिक डी निवासी प्रतिमा देवी, सेवा तुरी, अयोध्या तुरी, रोहन तुरी, अजय तुरी, पूजन तुरी, अशोक तुरी, पर्वतीय तुरी, सरस्वती देवी, गोदिनी देवी, प्रतिमा देवी, मंजू देवी, सुमन देवी, यमन देवी, कुल देवी का 11 एकड़ जमीन कुछ मुस्लिम लोगों के द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया था, जिसके बाद पूरा परिवार न्याय की मांग को लेकर डीसी ऑफिस के बाहर 3 महीने से धरना पर बैठे हुए थे। सभी परिवार के लोग टोकरी सुप्ती बुनकर अपना गुजारा कर रहे थे। आज खोरी महुआ एसडीओ मनोज कुमार, जमुआ थाना प्रभारी अंचल अधिकारी धरना स्थल पर पहुंचकर सकारात्मक आश्वासन देते और जमीन की नापी पुलिस बलों को उपस्थिति में 25 नवंबर को कराने की बात कही। इसके बाद लंबे दिनों से चल रहा धरना समाप्त हो गया। मौके पर जिला परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, बाबूलाल मरांडी के प्रतिनिधि अजय रंजन सिंह, महिला
सांसद प्रतिनिधि उषा कुमारी समेत अन्य भाजपा नेता उपस्थित थे। सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव ने कहा कि विगत 3 माह से धरना को आज खोरी महुआ के एसडीएम के सकारात्मक आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। उन्होंने कहा कि हम सभी गरीब को उनका हक दिलाने के लिए तत्पर रहे। हम सभी 25 नवंबर को जमीन के नापे दिन के स्थल पर उपस्थित रहेंगे। कामेश्वर पासवान ने इस कार्य के लिए खोरी महुआ एसडीएम के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि गरीब परिवार विगत 3 महीने से महिला पुरुष सभी लोग भारी बरसात में धरना दिए हुए थे, जो आज इन लोगों का धरना सफल हुआ। गौरतलब है कि धरना स्थल पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी, प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी समेत कई भाजपा के नेता गरीबों के पक्ष में आवाज उठाते रहे, जिसके कारण आज उन्हें सकारात्मक आश्वासन मिला और 25 नवंबर को अपना अधिकार मिल जाएगा। पूरा परिवार के 11 लोगों को पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय दुबे जी के द्वारा 11 एकड़ जमीन दिया गया था, जो वहाँ के कुछ स्थानीय दबंग लोगों के द्वारा इनका ज़मीन पर अधिग्रहण कर लिया था। और ये लोग बार बार प्रशासन के पास आर्गूमेंट कर रहा था, लेकिन प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा था। वहाँ का जो पूर्व में सीओ था, 3 बार ये लोग धरना पर बैठे, उनको आश्वासन दिया कि आपकी ज़मीन आपको मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने नहीं कर पाया। आज खोरी महुआ एसडीओ मनोज कुमार और जमुआ सीओ के द्वारा इनको आश्वस्त किया गया है कि 25 तारीख को आप लोग के बीच वहाँ जैसे पूर्व में सीओ साहब और अंचल एसडीओ के द्वारा वहाँ ज़मीन का नापी करा दिया गया, सीमांकन करा दिया गया और इनको 25 तारीख को वहाँ ले जाकर पूर्ण अधिकार इनको मिल जाएगा। अपनी ज़मीन पर खेती बाड़ी करे, चारदीवारी करे, अपनी मकान बनाए, जो इनको पूरा अधिकार जिस प्रकार सरकार ने इनको दिया था उनको दिलवाने का काम वहाँ का एसडीओ के द्वारा आश्वस्त कराया गया। इसी के लिए आज हम लोग धरना का समाप्त कर रहे हैं और हम वादा करते हैं कि अगर इसके बाद भी किसी प्रकार की गड़बड़ी होने का प्रयास किया तब तो इस महाधरना का कार्यक्रम हम लोग इसके बाद करेंगे। बहुत दिनों से धरना चल रही थी इसके जमीन विवाद का, तो उसमें अभी सीमांकन कर दिया गया है और कुछ ही दिनों में इसका जो लोग का मांग है उसका हल कर दिया। 3 माह से लगातार धरना पर बैठे, वो भारी बारिश और भारी गर्जन के साथ धरना पर लोग बैठे, उसमें सहयोग दिए हमारे अजय रंजन जी, दिनेश यादव जी, उषा जी और इन हमारे तुरी समाज, जो हमारे अनुसूचित जाति समाज को जो इन लोगों ने सहयोग किया। बाबूलाल मरांडी जी से ट्वीट करवाया, हमारे अन्नपूर्णा जी से लेटर भेजवाया, जो इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और एक महिला नेत्री होने के नाते उषा जी जो संसद प्रतिनिधि हैं, ये महिलाओं को सहयोग करती रही, हिम्मत देती रही। हम अनुसूचित जाति परिवार के लोग सबसे पहले इन लोगों को धन्यवाद देते हैं और एसडीएम साहब को धन्यवाद देते हैं कि 2 दिन पहले एसडीएम साहब से बात हुई, उन्होंने कहा मैं कल चलूँगा उन लोगों की मांग पूरा करने के लिए। हमने 1 दिन बढ़ाया क्योंकि रांची कार्यक्रम रहने के कारण, अपने वरीय नेताओं को सूचना देने के कारण आज एसडीएम साहब आए और उन्होंने अपने मुखार बिंदु से कहा कि इनको बसाना मेरा काम है और पूजा के बाद इन लोगों को उसी ज़मीन पर बसाएंगे। पूरी फोर्स रहेगी, पूरा शासन रहेगा, अमीन रहेगा, ट्रेंच कटेगा और उसको बसा दिया जाएगा। इतने कर हम लोग धरना को आज तोड़ दिए हैं। अगर ऐसी परिस्थिति में अगर गड़बड़ी आती है तो जैसा कि हमारे सांसद प्रतिनिधि आदरणीय दिनेश यादव जी जो निवर्तमान चेयरमैन भी रहे, उन्होंने कहा महाधरना होगा। निश्चित है कि महाधरना होगा, लेकिन सबसे पहले हम प्रशासन पर भरोसा रखेंगे क्योंकि खुद एसडीएम साहब एक अपने अनुमंडल के मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने आकर के कहा, उनकी सम्मान करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं और धरना को आज हम लोग तोड़ते हैं। कर्मचारी महासंघ के बैनर तले बुधवार को डीसी ऑफिस परिसर में स्वास्थ्य कर्मियों ने 1 दिवसीय धरना दिया। इस दौरान धरने में कर्मचारी नेता अशोक सिंह समेत कई शामिल हुए। धरने में शामिल कर्मियों ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अधीन आने वाले सभी कर्मी एएनएम, जीएनएम, पारा चिकित्सा कर्मी को एक समान वेतन दिया जाए और साथ में वेतन आयोग के तहत 15% मानदेय में वृद्धि किया जाना चाहिए। इस दौरान कहा गया कि कोरोना के वक्त सहिया एसटीडी अमृत सहिया के परिजनों को मुआवजा मिलना चाहिए। धरने के माध्यम से कर्मियों ने मांग की कि राज्य सरकार अपने हर कर्मियों के रिटायर की उम्र 65 साल करे, जबकि जनवरी 2020 से 2021 तक के बकाये का भी जल्द भुगतान करे। इस दौरान धरने पर बैठे कर्मियों से वार्ता कर एसी विल्सन ढेंगरा, एनडीसी सुदेश कुमार, सिविल एसडीएम विशाल दीप भी पहुंचे और उनके मांग पत्र को लेते हुए राज्य सरकार के पास भेजने की बात कही। झारखंड राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ जो 67 संघों की संस्था है, समूचे राज्य में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं
उनका एकमात्र प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। 11 सूत्री मांगों को लेकर आज समूचे राज्य में जिला स्तर पर धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके बाद 4 दिसंबर को मुख्यमंत्री के यहाँ हम लोग रैली देकर अपना संलेख समर्पित करेंगे। आज हमारे बीच में वरीय पदाधिकारी आए, अपर समाहर्ता महोदय आए, अनुमंडल पदाधिकारी आए, फिर हमारे नजारत उपसमर्ता भी आए और उन लोगों ने स्पष्ट तौर पर हम लोगों से मांगे ली और कुछ स्थानीय स्तर पर भी हमारी मांगे थी कि जिंदगी भर हम सरकारी सेवा में करते हैं, रिटायर होने के बाद बैठने का इतने बड़े बिल्डिंग में कहीं एक रूम नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं, पेंशनर के लिए एक रूम की व्यवस्था की जाएगी। दूसरा, सरकारी कर्मचारी जो काम यहाँ करते हैं उनके यूनियन के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि दीवार के किनारे एक यूनियन के कार्यालय के लिए जगह देंगे और बहुत जल्द पेंशन अदालत भी लगाया जाएगा, जो ताकि जो बूढ़े कर्मचारी सेवानिवृत्त होने के बाद जो उनकी समस्याएं हैं। और आज आपको ये बता दें कि मांगों में प्रमुख मांग हमारा था अनुबंध कर्मचारी को नियमित करना, न्यूनतम मजदूरी के आधार पर मानदेय निर्धारित करना, कम से कम 3rd ग्रेड कर्मचारी का, चाहे पंचायत सेवक हो, चाहे वह राजस्व कर्मचारी हो, चाहे वह जो भी हो, 2400 से कम ग्रेड पे नहीं हो। चतुर्वर्गीय कर्मचारियों का वर्षों से बिहार के बाद झारखंड में एक भी प्रोन्नति नहीं मिला, वह प्रोन्नति का लाभ उनको मिले। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोगों ने आज धरना दिया है। 11 सूत्री हमारी मांगे हैं और हम समझते हैं अगर हमारी मांगे इस बीच में नहीं मांगी गई तो 4 दिसंबर को कम से कम 1.5 लाख सरकारी कर्मचारी रांची की धरती पर पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री के समक्ष पहुंचकर अपने आक्रोश का इजहार करेंगे। पोषण सखियों ने एक बार फिर आंदोलन करते हुए बुधवार को गिरिडीह जेएमएम कार्यालय में धरना पर बैठ गए। पोषण सखी संघ के प्रदेश महासचिव के नेतृत्व में पोषण सखियों ने धरना दिया और हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। धरना पर अंजलि कुमारी, तारा गुप्ता समेत कई पोषण सखी शामिल हुई। हालांकि पोषण सखियों के धरने की जानकारी जब सदर विधायक सुदेवी कुमार सोनू को मिली तो वो पोषण सखियों से वार्ता को पहुंचे और भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों को सचिव के पास रखी जाएगी। लेकिन प्रदेश महासचिव प्रमीला कुमारी का कहना था कि आश्वासन पिछले कई माह से पोषण सखियों को मिलता रहा है, लेकिन हेमंत सरकार द्वारा कोई पहल नहीं किया गया। अब अगर सरकार इनकी मांगों को नहीं सुनती है तो पोषण सखी भी आने वाले दिनों में विधानसभा क्षेत्र में धरना देने के लिए मजबूर होगी। पोषण सखियों का मामला काफ़ी दिनों से लंबित चला आ रहा है। इस संबंध में कल हमने सचिव महोदय से भी वार्ता की थी और उनसे भी कहा था कि इसका कोई रास्ता निकालें। उन्होंने कहा था कि 1 हफ्ते में मैं इसके विचार करके बोलता हूँ। सचिव की तरफ से अगर कोई प्रस्ताव वैसा आता है जो राज्य सरकार के द्वारा मानने योग्य है तो माननीय मुख्यमंत्री से संबंध में भी जरूर से बात करें। आज हम लोग बहुत उम्मीद के साथ जिला कार्यालय में आज घेराव किए थे। घेराव करने का मुख्य उद्देश्य वही था कि हम लोग का जो सेवा समाप्त कर दिया गया वह पुनः बहाल हो। पुनः बहाल लेकर आज हम सभी के बीच में माननीय गिरिडीह विधायक जी उपस्थित हैं, अपनी बातों को रखें और कल भी उनसे बात हुई थी। आज वही वो बोल रहे हैं कि अगर हम मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि आपका कहीं एडजस्ट लाइक अगर सीट होता है तो इनके भाग एक है, लेकिन हम इनको जब अपने दिल से खुद बोले कि हमको पूर्ण विश्वास है, विश्वास के साथ हम बोलते हैं कि पूरी सकारात्मक के साथ हम लोगों का बात सरकार तक पहुंचा करके और सचिव से बात करके हम लोग का मैटर हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग जब हम सभी के बीच में विधायक जी उपस्थित हुए तो झारखंड के मुख्यमंत्री हमारे हेमंत है, लेकिन गिरिडीह का मुख्यमंत्री हम सुदीप भैया को मानते हैं। तो उनके बातों से हम लोग सभी पोषण सखी सहमत हैं और हम लोग सभी का विश्वास है कि अगर ये 10% भी अगर सच्चाई के साथ पहल कर लेंगे तो 100% होने में देर नहीं लगेगी और हम लोग की नौकरी वापस होगी। अभी विधायक जी आए थे, क्या बात अभी विधायक जी वही बोले कि हम सचिव से बात हुई है और 10,000 की कहाँ के समायोजन करेंगे उसके बारे में 1 सप्ताह का समय लिए हैं। वो 1 सप्ताह के बाद फिर हम लोग को बताएंगे। जिले में कितने लोग आप लोग? हम लोग गिरिडीह जिले में 2000 की संख्या हमारे पास है। पूरे 6 जिले में 10,388 पोषण सखी है। हम लोग को सकारात्मक आश्वासन माननीय मुख्यमंत्री से भी मिल रहा है, लेकिन कैसे क्या प्रोसेस बढ़ेगा इसके लिए हमारे विधायक जी पहल कर सकते हैं और इन्हीं के माध्यम से हम लोग का नौकरी वापस होगी।
कोल्डिया स्थित सुभाष शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में बुधवार को विदाई सह स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। यह समारोह बीएड एवं डीएलएड सत्र 2023-25 एवं 21-23 के प्रशिक्षणार्थियों के लिए आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जिला शिक्षा अधीक्षक विनय कुमार सिंह उपस्थित थे। सत्र 2021-23 के शिक्षकों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं और सत्र 2023-25 को सुभाष शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में उनके कोर्स में प्रशिक्षण पाने के लिए शुभकामनाएं दी गयी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने कहा कि शिक्षा मनुष्य को जीने की सही दिशा प्रदान करती है। इसी के द्वारा मनुष्य अपने जीवन में उत्तम शिखर पर विराजमान हो पाता है। प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार ने कहा कि एक महिला जब शिक्षित होती है तो वह समाज, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से स्थिर हो जाती है। वो अपने परिवार और समाज में सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम होती है। आप भी समाज के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण बन सकते हैं। इस कार्यक्रम में अनुशासन के लिए रिद्धि टीपीडी वालों को साथ ही उपस्थिति के लिए रोहित कुमार दास को मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र दिया गया। डीएलएड सत्र 2021-23 में उपस्थित के लिए सोनाली कुमारी को और अनुशासन के लिए जेनिफर जरीन को पुरस्कृत किया गया। सत्र 2021-23 बीएलएड में प्रथम स्थान कुमारी नुपुर, द्वितीय स्थान अनुराग गोस्वामी और तृतीय स्थान अदीबा सबीर के लिए उन्हें प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। मौके पर अध्यापक डॉक्टर ओम प्रकाश कुमार राय, प्रोफेसर कौशल राज, प्रोफेसर संजीव कुमार सिंह, प्रोफेसर राजकिशोर प्रसाद, प्रोफेसर संदीप चौधरी, प्रोफेसर धर्मेंद्र मंडल, प्रोफेसर सोमा आदि उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से बुधवार शाम बदडीहा पुल के पास बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। यहां प्रदेश एवं राष्ट्र समिति के निर्देशानुसार बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा सदन में महिलाओं एवं बच्चियों के लिए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किए जाने के विरोध में महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष संगीता सेठ की अध्यक्षता में पुतला दहन कार्यक्रम कर विरोध जताया गया। इस कार्यक्रम में महिला मोर्चा के अध्यक्ष संगीता सेठ के साथ साथ महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष सोनिया कौशिक, भाजपा नेत्री शालिनी वैश्विक, मंत्री मीना गुप्ता, नगर अध्यक्ष रीना शर्मा, पिंकी सिंह के साथ साथ अन्य महिलाओं की उपस्थिति रही। इस बाबत महिला मोर्चा के अध्यक्ष संगीता सेठ ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री महिलाओं का सम्मान करना भूल गए हैं। उन्होंने महिलाओं, बच्चियों के लिए जो अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया है वह काफी निंदनीय है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो महिलाओं के प्रति सदन में अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया वह काफ़ी निंदनीय है। हम महिला मोर्चा की बहनें, हम सभी महिलाएं कड़ी निंदा करते हैं और यह कहते हैं कि वह इस सत्ता के योग्य नहीं है, वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें, क्योंकि हम आधी आबादी महिलाएं अगर माँ, बहन और बेटी बनकर प्रेम की वर्षा कर सकते हैं तो वहीं दूसरी ओर झांसी की रानी और रणचंडी दुर्गा का रूप धारण कर विरोधियों का सर्वनाश भी कर सकते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि वह जो है सो अपने सत्ता से इस्तीफा दें। धन्यवाद। टुंडी रोड में स्थित पर्यटक स्थल उसरी वाटरफॉल के सौंदर्यीकरण को लेकर बुधवार को सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू, डीसी नमन प्रियेश लकड़ा और अन्य अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान वहां के लोगों को निर्देश देते हुए कहा कि पर्यटक स्थल क्षेत्र में बड़ी और छोटी गाड़ी का पार्किंग क्षेत्र अलग अलग रहेगा। कहा गया कि एक ही पार्किंग जोन में बड़ी और छोटी गाड़ी खड़ा रहने से सैलानियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसको देखते हुए इस बार के बड़ा दिन में जो भी सैलानी घूमने के लिए वाटरफॉल पहुंचेंगे उन्हें पार्किंग क्षेत्र में परेशानी नहीं होगी। साथ ही विधायक और डीसी ने कहा कि स्थानीय लोगों को सैलानियों की सुरक्षा देने की बात कही ताकि किसी भी सैलानी को परेशानी न हो। मालूम हो कि 20 दिसंबर के बाद से उसरी वाटरफॉल पर्यटक स्थल में काफी संख्या में सैलानी घूमने के लिए पहुंचते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए विधायक और अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण किया। मौके पर बीडीओ गणेश रजक, रेंजर SK रवि, सुमित सिंह, मुखिया प्रतिनिधि सुनील सिंह, शुभाकर गुप्ता, अनिल राय, दीपक कुमार आदि मौजूद थे। के लिए प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और हम लोगों का यह प्रयास है कि एक व्यवस्था ऐसी कायम की जाए कि बाहर से आने वाले टूरिस्ट को भी परेशानी न हो और
जो स्थानीय ग्रामीण यहाँ पर इस रोजगार से जुड़े हुए हैं उनके भी आय के स्रोत विकसित हों। इसी क्रम में ग्राम सभा करके इन तमाम चीज़ों को विधिवत करते हुए एक कमेटी का गठन करके इस वाटरफॉल के संचालन का सारा जिम्मा यहाँ के स्थानीय लोगों को देने का प्रयास है। और इस संबंध में बीडीओ साहब और रेंजर साहब मिलकर बाकी रंग रोगन साफ सफाई करके इसको बेहतर तरीके से चालू कर देंगे कि सीजन में टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन रहे। सदर प्रखंड अंतर्गत गादी श्री रामपुर पंचायत के गंगापुर में बुधवार को एक ग्राम सभा हुई। ग्राम सभा में सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू, डीसी नमन प्रेस लकड़ा, बीडीओ गणेश रजक, जेई रुपीस कुमार, मुखिया कंचन देवी समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। ग्राम सभा के दौरान सरकारी योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी गई। जिन ग्रामीणों का आवास और अन्य सरकारी कार्य लंबित है उसे जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने कहा कि अधूरे आवास को लाभुक जल्द से जल्द पूरा करें। इसके अलावा बिजली, जल, नल योजना और अन्य कार्यों का अवलोकन किया गया। इस दौरान 2 सामुदायिक शौचालय देने की बात भी कही गई। सबसे पहला बात पर सहमति हम लोग ये किए कि जो प्रभावित गांव बताया गया, इन गांवों को हम लोग एक एक फैक्ट्री को गोद देंगे। ठीक है। दूसरा, राज्य सरकार के तरफ से हम लोग लिफ्ट इरिगेशन का 4 स्पॉट चुन के, हाँ कल ही लिफ्ट इरिगेशन के लिए 4 स्पॉट चुन के 4 ठो लिफ्ट इरिगेशन का प्लान बनाएंगे। तीसरा, 2 ठो सामुदायिक शौचालय हम लोग बनाएंगे, एक रोड के इस पार, एक रोड के उस पार। अलावे जिसको व्यक्तिगत शौचालय लेना है वो आवेदन करेगा, हम पीएचडी का पदाधिकारी को गांव में भेज देंगे। आधार कार्ड के आधार पर हम लोग ऑनलाइन करता है, उसके बाद उसको करता है। जिस फैक्ट्री को हम लोग जो गांव गोद पर देंगे, वहाँ का पढ़ाई लिखाई से लेके बाकी चीज़ों का व्यवस्था उसी फैक्ट्री के जिम्मा देंगे। जो सवाल खड़ा हुआ कि इधर स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, तो हम लोग यही बाध्य करेंगे कि हर एक हफ्ता में उसको एक मेडिकल कैंप अपने गांव में लगाना होगा। गांडे प्रखंड कार्यालय में बुधवार को पंचायत समिति की मासिक बैठक प्रखंड प्रमुख राजकुमार पाठक की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सीओ सह प्रभारी वीडियो मनोज कुमार, उप प्रमुख किशोर मुर्मू, 20 सूत्री प्रखंड उपाध्यक्ष सह मुखिया अकबर अंसारी, मनरेगा बीपीओ मनोज मुर्मू, बीपीओ मनीषा टुटू, सहायक अभियंता वसीम अकरम, बीईईओ कौलेश्वर दास, जेई मेहताब आलम, प्रवीण मंडल, देवेंद्र वर्मा, नीरज कुमार, अब्दुल कादिर, 15वें वित्त जेई अब्दुल फारूक, गौतम कुमार, पंचायत समिति सदस्य मधुबाला देवी, कुतुबुद्दीन अंसारी, शंकर सिंह, गुलाब मंडल, पंसस भोला मंडल, अब्बास अंसारी, मुस्लिम अंसारी, मुख्तार अंसारी, पवन अग्रवाल, मुखिया लॉरेंस, सुनील सोरेन, रजनीश कुमार, अनिल बेसरा, अभिषेक सिन्हा समेत अन्य पंचायत समिति सदस्य सहित शिक्षा, मनरेगा, कल्याण, अंचल शिक्षा आपूर्ति, जेएसएलपीएस सहित अन्य विभागों के मेंबर्स उपस्थित रहे। यहां सभी विभागों से संचालित योजनाओं की बारी बारी से समीक्षा की गई। इस दौरान संबंधित विभाग के अधिकारियों ने विभागों के द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी उपस्थित पंचायत समिति सदस्यों के समक्ष रखा। वहीं पंचायत समिति सदस्यों ने अपने पंचायत संबंधित समस्याओं के मद्देनजर संबंधित विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया। बैठक में आंगनबाड़ी केंद्र व शिक्षा के मुद्दों को लेकर मामला छाया रहा। वहीं विद्यालयों में नामांकन की समस्या व नल जल योजना से संबंधित सवाल भी अधिकारियों से पूछे गए। 8/11/2023 को पंचायत प्रखंड स्तरीय पंचायत समिति की बैठक संपन्न हुई। उसमें विभिन्न विभागों का द्वारा समीक्षा किया गया और बारी बारी से समीक्षा में जल नल योजना, आंगनबाड़ी से संबंधित जो गांडे प्रखंड में 86 आंगनबाड़ी केंद्र अपूर्ण था, वो सभी चीज़ों का रिव्यू किया गया और लोगों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा आश्वस्त किया गया कि 1 माह में यदि कार्रवाई नहीं हुआ तो पिछले माह नेक्स्ट बैठक में हम लोग उनके विरुद्ध जिला को लिखने के लिए बाध्य होंगे। सदर अस्पताल में बुधवार को जिले भर के 50 दिव्यांगों को दिव्यांगता प्रतिशत देने की जांच हुई।
बता दें कि यह जांच हर महीने के 8 और 25 तारीख को किया जाता है। इसी के तहत कैंप लगाकर यहां बारी बारी से सभी दिव्यांगों के दिव्यांगता की जांच की गई, जिसके बाद उन्हें दिव्यांगता परसेंटेज का सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा, जिससे उन्हें सरकारी लाभ लेने में सहायता मिलेगा। मौके पर डॉक्टर राजीव कुमार, डॉक्टर वीरेंद्र यादव, डॉक्टर रवि महर्षि, इनके सहयोगी रंजन कुमार सिंह, रवि यादव, सोनाराम हंसदा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अलका हेम्ब्रम की अध्यक्षता में बनहत्ती स्थित स्कॉलर बीएड कॉलेज में बुधवार को बाल विवाह मुक्त अभियान को लेकर कार्यक्रम किया गया। उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देश पर यह कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में बाल विवाह के दुष्परिणामों, पॉक्सो, नशे से होने वाली हानियों, साइबर अपराध, बाल मजदूरी एवं बाल तस्करी जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अलका हेम्ब्रम ने कहा कि झारखंड में गिरिडीह बाल विवाह को लेकर चौथे स्थान पर है, जिसे हम सबको मिलकर खत्म करना है और इसमें शिक्षकों एवं बच्चों की अहम भूमिका है। बाल विवाह जैसे अभिशाप को हमारे समाज से मिटाने के लिए आप सबको इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। श्यामा प्रसाद ने बाल संरक्षण एवं विभिन्न योजनाओं को लेकर परामर्श दिया। डालसा के सदस्य रविकांत शर्मा ने पॉक्सो को लेकर जानकारी दी। उक्त कार्यक्रम में विद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर शालिनी खोवाला एवं अन्य शिक्षकगण उपस्थित थे। डुमरी के इसरी बाजार तिहरपंती कोठी में राजस्व पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ डुमरी में हुए विधानसभा उपचुनाव में मिली हार के बाद कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षात्मक बैठक की, जिसमें आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो सहित आजसू के बड़े नेता भी शामिल थे। इस दौरान उन्होंने 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू करने की हिदायत अपने कार्यकर्ताओं को दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीते डुमरी में हुए विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रत्येक कार्यकर्ता अपने अपने पंचायत में जाकर मतदाताओं का आभार प्रकट करे और आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से जमीन तैयार करना शुरू कर दे। बैठक में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। उन्होंने कहा कि आगामी 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव में आजसू पार्टी डुमरी से रिकॉर्ड मतों से जीतने का दावा किया है। कार्यक्रम में गोमिया के विधायक लंबोदर महतो, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो सहित देव शरण भगत और बड़ी संख्या में आजसू कार्यकर्ता मौजूद थे। मैं अपने प्रभारी और गांव प्रभारी, पंचायत प्रभारियों के साथ आज कुछ माह बीत गए। मैं आभार और धन्यवाद देने के लिए डुमरी की जनता को आया था कि जिन्होंने 83,000 से ज़्यादा का जनमत दिया, जिन्होंने मेहनत किया हमारे लिए, इस गठबंधन के लिए। मैं उन सभी आजसू पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और आम जो भी सहयोगी रहे, उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। मैंने अपने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि अब इसी के साथ आगे की तैयारी आप सभी लोग प्रारंभ करें, क्योंकि जो जनादेश मिला है, किस तरह से लोगों का रुझान संगठन के पक्ष में, अपने गठबंधन के पक्ष में आया है, इसको और मजबूती से आगे ले जाने का पहल प्रारंभ करना चाहिए। सरकार लगातार दावा कर रही है कि हम लोग राज्य सरकार की हम फिर से 2024 में जो है राज्य में अपनी सरकार बनाएंगे। इस विषय में क्या कहना है? उस सरकार के पास कोई सब्जेक्ट नहीं है। सरकार के वायदे किए हुए विषय बड़ा भ्रमित हैं। सरकार ने अपना एक स्टेप भी सही रूप से जो उनको जाना चाहिए वो आगे नहीं बढ़े हैं, और इसी का परिणाम है। आप देख रहे हैं कि अंतर ही बता रहा है कि उनके खिलाफ में लोगों का जनमत बना है। ईडी पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं राज्य सरकार। ये चलेंगे, एजेंसियों पर बात करने की इनकी आदत रही है, एजेंसियों के साथ इनका अच्छा नाता रहा है, और एक अच्छा मैं हमेशा अपील करता हूँ मैं कि जो भी संस्थाएं हैं देश के अंदर में, उनका सम्मान करना चाहिए। आजसू पार्टी की ओर से बूथों की समीक्षा को लेकर बुधवार को कांडी के उदयपुर में एक बैठक हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आजसू के केंद्रीय सचिव अर्जुन बैठा मौजूद रहे।
बैठक में आगामी चुनाव 2024 को लेकर बूथ संबंधित समीक्षा किया गया। इधर प्रखंड के करीबांग पंचायत एवं बड़की टांड पंचायत में भी बूथ स्तरीय बैठक की गई। मौके पर शशि भूषण ओझा, सुरेंद्र रजक उर्फ कारू बैठा, सुरेश प्रसाद वर्मा, प्रदीप वर्मा, रामचंद्र राय, प्रवीण गुप्ता, राजेश सिन्हा, वीरेंद्र राय, सुरेंद्र तुरी सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। गांडी के बुधोडी पंचायत स्थित आदर्श उच्च विद्यालय के शिक्षकों ने भी अपनी मांगों को लेकर बुधवार को एक दिवसीय शैक्षणिक धरना प्रदर्शन किया। बताया गया कि इस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के कारण पढ़ाई के लिए आए सभी छात्र छात्राओं को मायूस होकर घर वापस जाना पड़ा। बताया गया कि वित्त रहित स्कूल इंटर कॉलेज की मांग है कि वित्त रहित स्कूल इंटर कॉलेज के शिक्षा कर्मियों को राज्य कर्मी बनाते हुए अविलंब वेतन दिया जाए। शिक्षा कर्मियों की उम्र सीमा 62 वर्ष किया जाए। वित्त रहित स्कूल इंटर कॉलेज पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को सरकारी विद्यालय में मिलने वाली सारी सुविधाएं दिया जाए। धरना प्रदर्शन में स्कूल के प्रधानाध्यापक राम प्रसाद मंडल, शिक्षक प्रमोद राम, महेंद्र प्रसाद वर्मा, कविंदर वर्मा, रविंद्र वर्मा, दशरथ कोल, प्रकाश राव, किरानी, छोटेलाल वर्मा, आदेश पाल, सीधोर हांसदा आदि शामिल रहे। देखिए, आज हम लोग इसलिए हड़ताल किए क्योंकि सरकार हमारी मांग को सुन नहीं रही है। हमारे यहाँ जितने भी शिक्षक हैं सभी लगभग MA, PG किए हुए हैं और BEd हैं और सारे शिक्षकों को मात्र 3-4 हजार रुपये किसी प्रकार से हम लोग यहाँ से दे पाते हैं। और हम लोग का मांग है कि सरकार वित्त रहित समाप्त करके सरकारी दर्जा हम लोग को दे। हम लोगों ने बहुत बार सरकार से आह्वान किया, मांग किया, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। कोई भी किसी पार्टी की सरकार आ रही है, हम लोगों के बातों को ध्यान में नहीं ले रही है। तो चाहिए कि यहाँ पर जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, ये भी बच्चे 500 बच्चे भी लगभग अध्ययनरत हैं। और इसके बाद हम सरकार को चाहिए था कि सरकारी दर्जा के समान देना चाहिए और हम लोगों को वेतन, सरकारी सुविधा, बच्चों को भी किताब, साइकिल आदि मिलना चाहिए था, छात्रवृत्ति, और हम शिक्षकों को वेतन के नाम पर कुछ मिलना चाहिए था। तो सरकार हमें अनुदान मात्र ये 2-3 साल से दे रही है, जिसमें 5 लाख, 3 लाख, 7 लाख इतने रुपये करके अनुदान देती है। क्या इतने में हम लोग 10 स्टाफ, यहाँ 15 स्टाफ कार्यरत हैं, 10 शिक्षक और हमारे 4-5 नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, तो इतने से हम लोग को काम चलने वाला नहीं है। हम लोग आज हम रिटायर एज में आ गए हैं। आज 2 साल के बाद रिटायर करेंगे। हम लोग अपना सारा जीवन इसी में व्यतीत कर दिए, तो हम लोग को किसी तरह की सुविधा नहीं। आज हम रिटायर एज में पहुंच गए हैं। आज भी कम से कम 1 साल भी रिटायर एज में पहुंचे हुए हैं। हम लोग का अरमान नहीं था सरकारी शिक्षक बनने का, तो हम लोगों को भी इस प्रकार से यदि सुविधा मिल जाती तो कम से कम मरणोपरांत हम लोगों को तसल्ली होती और आत्मा में शांति मिलती। आज झारखंड राज्य वित्त रहित शिक्षक संयुक्त संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान पर आदर्श विद्यालय बुद्धोडी के प्रधानाध्यापक श्री राम प्रसाद मंडल के नेतृत्व में सभी शिक्षक एवं शिक्षकेतर एक दिवसीय शैक्षणिक हड़ताल पर रहे, जिसमें विभिन्न मांगे हैं कि समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, वित्त रहित शिक्षकों को सरकारी दर्जा मिलना चाहिए, साथ ही जो सरकारी विद्यालय के बच्चों को सुविधा मिलता है वो इस विद्यालय में भी बच्चे जो अध्ययनरत हैं उनको मिलना चाहिए। और विभिन्न मांगों को रखते हुए सरकार को ये संदेश दिया गया है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो आगे हम लोग और जोरदार विरोध करने के लिए बाध्य होंगे। गिरिडीह कॉलेज के सेमेस्टर 1 के 2 छात्र विक्रम दास और रूपायन साधु खान का चयन कीट यूनिवर्सिटी उड़ीसा में चल रहे वॉलीबॉल प्रतियोगिता के लिए हुआ। बुधवार को कॉलेज से इसकी जानकारी दी गई। इन दोनों छात्रों ने विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में इंटर कॉलेज कंपटीशन में चयनित हुए। उड़ीसा में जोनल वॉलीबॉल प्रतियोगिता में शिरकत करने विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग की ओर से खेलेंगे। इसकी जानकारी मिलते ही कॉलेज में खुशी का माहौल बन गया।
प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार, पूर्व खेल प्रभारी डॉक्टर MN सिंह, वर्तमान खेल प्रभारी प्रोफेसर नैन सोरेन तथा खेल प्रशिक्षक जयप्रकाश ने दोनों छात्रों को बधाई दी। दीपावली और छठ पर्व को लेकर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉक्टर पवन कुमार ने दर्जनों खाद्य प्रतिष्ठान और होटलों का किया निरीक्षण। खाद्य सुरक्षा के नियमों का अनुपालन करने का दिया निर्देश। मिलावट पाए जाने पर होगी सख्त कार्रवाई। डीसी ऑफिस के बाहर 3 महीने से धरना पर बैठे प्रमाणिक डी निवासी ग्रामीणों का टूटा धरना। खोरी महुआ एसडीओ ने जमीन दिलाने का दिया सकारात्मक आश्वासन। 25 नवंबर को जमीन की होगी नापी। कई भाजपा के नेता रहे मौजूद। कर्मचारी महासंघ के बैनर तले डीसी ऑफिस परिसर में स्वास्थ्य कर्मियों ने दिया 1 दिवसीय धरना। मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को सौंपा गया ज्ञापन। एसी समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचकर मांग पत्र को राज्य सरकार के पास भिजवाने की कही बात। पोषण सखियों ने अपनी मांगों को लेकर झामुमो कार्यालय में दी धरना। सूबे के मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। मौके पर सदर विधायक पहुंचकर पोषण सखियों से की वार्ता, दिलाया सकारात्मक भरोसा। और सुभाष शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में विदाई सह सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। सत्र 2021-23 के पास प्रशिक्षुओं के उज्जवल भविष्य और 23-25 के नए प्रशिक्षुओं का किया गया स्वागत। शिक्षा के महत्व पर डाला गया प्रकाश। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।